नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको सही उत्तर चुनना है और लिखना है। पहला प्रश्न है, तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। ऑप्शन है द्रव ठोस विलयन, ठोस विलयन का, गैस या द्रव विलयन का, या फिर गैस और ठोस विलयन का। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा तांबा और जिंक का जो मिश्रण है वह ठोस और ठोस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन बा पर हम टिक करेंगे। नंबर 2 है, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कैथोड पर मुक्त करता है। ऑप्शन है NaH2Cl2 या फिर O2। यहाँ पर आपको H2 पर टिक करना है। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कैथोड पर H2 मुक्त करता है। इसके बाद है नंबर 3, दूध से दही का जमना कौन सी क्रिया है? दूध से दही का जमना। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण क्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया, अपचयन क्रिया या फिर बहुलीकरण। यहाँ पर आपको अनुत्क्रमणीय पर टिक करना है। दूध से दही का जमना अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसके बाद है नंबर 4, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ऑप्शन ए बेंजील सल्फोनिकल क्लोराइड, डाइथायोकार्बोमाइड, डाइथायो एथिल एसिड या फिर पी नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर आपको हिंसबर्ग अभिकर्मक में बताना है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 5 है, ज्विटर आयन की प्रकृति की होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी। यहाँ पर आपको उभयधर्मी पर टिक करना है। ज्विटर आयन की प्रकृति उभयधर्मी होती है। इसके बाद नंबर 6 है, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। हेनरी ने, बायल ने, वॉन्टॉफ ने या फिर वर्कले ने। यहाँ पर आपको लिखना है हेनरी ने। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम जो है वो हेनरी ने दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान है, जल की मोलरता होती है, तो यहाँ पर आपको जल की मोलरता लिख देना है 55.56। जल की मोलरता क्या होती है? 55.56। इसके बाद नंबर 2 है, ताप वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता हो जाती है। तो द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ पर आपको लिखना है कम हो जाती है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? कम हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C6H5OH। ये आपको सूत्र लिख लेना है। अब इसके बाद है, एक फेराडे विद्युत का मान कूलाम होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 96,500 कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक होता है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक जो है वो उच्च होता है। यहाँ पर आपको लिखना है उच्च होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनुत्क्रमणीय। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ पर आपके ये सभी रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। अगला है, ZnCdHg जो है वो संक्रमण तत्व है, तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, स्टार्च के जल अपघटन में ग्लूकोज बनता है। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती। यह कथन आपका सत्य। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं होती। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जो यहाँ पर 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ जोड़ी आपसे 5 नंबर में पूछी जाएगी। जोड़ी में सबसे पहले आपसे किलेट पूछा हुआ है। किलेट को यहाँ पर आपको मिलाना है चक्रीय संरचना से। इसके बाद है डाइस्टेज को आपको स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन से मिला देना है।
प्रोटीन जिसे हम एमिनो अम्ल से मिला देंगे। इसके बाद है प्राथमिक एमीन को आपको मिला देना है RNH2 धारणा से। इसके बाद आखिरी आपका बचा किलेट जिसे हम निकेल डाइमेथिलग्लाइसिम से मिला देंगे। यहाँ पर आपकी ये जोड़ी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 5 पर। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर आपको लिख देना है CHCl3 या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CCl3H। अब इसके बाद अगला प्रश्न है मेथेन व एथेन के फ्लोरो यौगिक क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रियोन्स है, आपको यहाँ पर लिखना है फ्रियोन्स। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र। यहाँ आपको लिखना है C6H5SO2Cl। यहाँ पर आपको ये सूत्र लिख देना है। अगला प्रश्न है सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं। तो सेल का EMF जो है वो विभव मापी द्वारा मापते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है विभव मापी द्वारा नापते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आइडोफॉर्म का सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको लिख देना है CH3। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 आप देखिए, यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है किलेट संकुल क्या होते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है विटामिन क्या है, उन विटामिनों के नाम लिखिए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। खून का थक्का जमना, रतौंधी, रक्तलापता या फिर सूखा रोग। अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों के कार्य लिखिए। आपको विटामिन ए का कार्य लिखना है, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, इन सभी के कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। प्रश्न नंबर 8वें का अथवा का प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए, उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अथवा में आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 है अब चयन की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में प्रोटीन की संरचना में पद विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते समझाइए। अथवा में आपसे कारण बताइए पूछा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 और 14 दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों में से जिसका भी आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस आंसर को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको वो सभी आंसर बताऊंगी जो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमिनो को में वर्गीकृत करना है। अथवा में अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 और 17 यहाँ पर आपको दिए गए। यहाँ पर आपको बाकी के सभी प्रश्न दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।